ध्यान रखना, आज स्त्रियों के इतने दिल हो गए कि प्रत्येक स्त्री कहती है कि तुम मेरे पति होते, तुम मेरे पति होते। लेकिन प्रभु कहते हैं इस जन्म में मैं एक पति हूं, मेरी एक सीता है, अगला जन्म लूंगा, सबकी मनोकामना होंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल कैसी। जैसी जाकी भावना वैसी उसकी प्रीत। इतना प्रेम बढ़ गया महाराज, जिसके इतने हृदय हो गए थे, आज कृष्ण अवतार में उन्हीं स्त्रियों के एक दिल हो गया। 1000 दिल के एक दिल हो गए। वो कहती हैं उद्धव हे उद्धव, ये मन भये न 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग। जो स्त्रियां अनंत दिल लेके दौड़ती कहती हैं ये दिल तुम ले लो, ये मन राम तुम अपना लो मुझे। आज राम कहते हैं कृष्ण अवतार में, आज वही स्त्रियां कहती हैं हे उद्धव हम एक हैं। राम अवतार में राम कहते हैं मैं एक हूं। अब गोपी वही स्त्रियां कहती है हम एक हैं। आज कृष्ण अनेक है। तुम सबको एक बनना है, कृष्ण कथा में प्रवेश करना है। इसलिए महाराज रावण ने जब बहन शूर्पणखा आई, नाक कान कटे देके अधर्म भाव देखा, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात ध्यान कर लीजिए, रावण जैसा पंडित इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। पंडितों में गिनती आती है, विद्वानों में गिनती आती है, तो रावण जैसा कोई विद्वान नहीं। तत्काल महाराज रावण ने प्रणाम किया और मामा के पास गया। 3 मामा बड़े प्रसिद्ध हैं महाराज, मामा सुकनी, मामा मारीच और मामा कंस। ये कभी अपने भांजन के हितैषी हुए ही ना। अब मामा मारीच सोचने लगो भैया जाके हाथ पे मरवे ते बढ़िया, मैं ठाकुर जी के हाथ पे मरूं तो मोक्ष तो मिलेगा। सोने का हिरण बन गए। सीता जी देखिए, सब कहते हैं हमारे कन्हैया जो हैं, कभी कभी अवध में, एक बार मैं अयोध्या गया था कथा करने, चित्रकूट में कथा हुई, तो वहां जाकर के समावेश हुआ। तो वो अवध वाले कहने लगे तुम्हारे कन्हैया बहुत छलिया है। ध्यान रखना अवध वालों, हमारे राम भी कोई कम नहीं थे। एक दिन सीता जी की चोटी कर रहे थे, इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था और चोटी करते करते चोंच मार के चला गया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, राम के लिए जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। हैं? सभी बहनों भाइयों से मैं प्रार्थना, जब चोट मार के वो चला गया, आगे आगे आ जाइए, आगे आगे। ऐसी सुंदर भावती है। आज सीता जी कहते सोने का मिरण लाकर अभी आगे आगे आ जाइए। आज हिरण के सामने आगे आ जाइए। जीव जाता है तो प्रश्न, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। राजन ये भाव क्या है? ये कालपंथ भाव। जीव कैसे भोग पाए? भौगिकता का समावेश नहीं। आए तो महाराज तब सीता जी कहती हैं देख तेरा भाई बुला रहा है। अरे भैया तुझे लक्ष्मण शेषा अवतार हैं, वो जानते हैं, एक रेखा खींच के जाते हैं। अब उस गृहस्थी के घर पे मांगने वाले ब्राह्मण के रूप में एक ब्राह्मण आ जाता है। देखिए रावण ब्राह्मण है, लक्ष्मण से सीता जी कहती है भैया तू जा, भाई का फर्ज निभा, तेरे भाई विपत्ति में। अब लक्ष्मण जानते हैं कि वो नारायण है, वो कैसे कहें, लेकिन फिर भी जब कोई घर वाला निकल जाता है तो एक रेखा खींच देता है। लेकिन पीछे से रावण ब्राह्मण के रूप में आता है और कहता है भिक्षा मदई, फल कंदमूल लेके आती है, देती है। रावण बड़ा विद्वान है, वो जानता है ये धर्म का बंधन है, अच्छे अच्छे धर्म के बंधन को कोई पार नहीं कर सकता। वो कहता है मैं बंधी हुई भिक्षा हम ब्राह्मण नहीं लेते। अब सीता बेचारी सोचती है मैं क्या करूं। अंत में एक सुंदर गृहिणी का जो कर्तव्य होता है उसने कह दिया कि देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। भले ही देवर छोड़ दे, घर द्वार छोड़ दे, लेकिन द्वार पे आया हुआ ब्राह्मण को नहीं छोड़। तत्काल रेखा को पार करके सीता जी आई। आज रावण ने प्रणाम किया, प्रणाम करके वो सचमुच की सीता नहीं थी बंधु, छाया सीता थी। और छाया तो छाया होती है, लेकर के गरुड़वध हो गए। इधर राम जी आते हैं और आज कैसा सोता तो कि हे खग हे मृग मधुकर से देखी सी
ताम्र ने। ऐसे विलाप, ऐसे एक लौकिक जीव रोता है, ऐसे राम जी रो रहे हैं। बताओ, धीरे धीरे मित्रता होती है, हनुमान जी महाराज का मंगल मधुर मिलन होता है, पुल बनाया जाता है, लंका के अंतर्गत रावण का सानिध्य होता है, हनुमान जी महाराज जाते हैं। फिर धर्म की जो पातका है विजय होती है, अधर्म पराजय हो जाता है। और अधर्म नहीं था बंधु, क्या करे बेचारा रावण, ये तो भगवान का पार्षद था, श्री के चरणों से श्री दूर नहीं रह सकते, श्री के चरणों से श्री दूर नहीं रह सकते। रावण तो मेरे गोविंद की श्री है, वो तो अपनी मुक्ति को सुधार रहा है और आखिरकार वो उसमें लीन हो। मेहता जी कहते राजा, जीवान यथान भाग विस्मृताम तक्षानु यत्र कर्मयो। ये कर्म का विभाजन शत्रुता है। मेहता जी कहते कि विदुर, सब तो विजय पद प्राप्त हुआ, अंतर्गत रामराज हुआ, सभी भली बातें जाते हैं, धोबी धोबिन को धमकाता है। देखिए मर्यादा, आप ये मत समझना थोड़ा सा सुख आया दुख आया तो तुम्हारे हार्ट अटैक है गए हो, ऐसे क्रीम पाउडर जैसे दूध अन्न मत पियो महाराज, ऐसे बढ़िया एसिन की सुगंध मत लो, थोड़ा कूलर पंखा ना मिले तो बीजनाते काम चला लो। हम चला रहे 3-4 दिन से, तुम चला लेंगे तो का बिजली पड़ जाए, चला हाँ ज्यादा ऐसे उसमें रहोगे सानिध्य में, ये शरीर आपका नहीं रह पाएगा। इस शरीर को मंथन की जरूरत है, हर रंग में रंगने की जरूरत है, पता नहीं कब विपत्ति में आ जाए, ऐसे रंग में जीव रंगे। ठाकुर जी ने वो सुख को दुख में बदल दिया, दुख को सुख में बदल दिया, उनकी रट्टू पे संसार रख जाता है। जब जीव ठाकुर का होता है तो वो रामराज कहलाता है, वो रामराज कहलाता है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सुंदर पुत्र हुए लव कुश जैसे, ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी के निमी के वंश में महाराज सुंदर भाव चलता रहा। इन्हीं के वंश में जमदग्नि हुई, ऋचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि, जिसकी पत्नी का नाम रेणुका। 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे का नाम परशुराम। और एक दिन महाराज पिता ने बेटे से कहा, एक दिन रेणुका फूल लेने के लिए गई, स्त्री को देख के मोहित हो जाती है और वो रुक गई। पति को पता चला, कहा कि तू कहाँ रुकी, तो उसने कह दिया बस मैं ऐसे ही कहीं रुक गई, बताया नहीं। गुस्सा आ गया पति को, बड़े बेटे को बुलाया, अरे इधर आ, इधर आ। ऐसा कर, तलवार उठा, अपनी माँ का सिर काट दे। बड़ा बेटा कहने लगा कोई काम सौंपते कर देता, ये मेरे पर नहीं होगा, चला गया। दूसरे को बुलाया, चला गया। तीसरे को बुलाया, चला गया। परशुराम आए, परशुराम इधर। राम था उनका नाम, परशुराम नहीं था। जब फरसा उठाया तो परशुराम पड़ा। कहा कि पुत्र ऐसा कर, इन भाइयों का सिर अलग से अलग कर, तत्काल अब अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दे। बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बता क्या चाहिए। पिताजी आप देना चाहते तो माँ का सिर लग जाए, भाइयों का सिर लग जाए, बस यही मेरी। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। परशुराम जानते थे कि मेरा पिता जो है। इसी पे जब वो रेणुका रोती है, छाती धुलती है 10 बार, 10 आने 1 आने बढ़ती है, 21 बार छाती पे अपने को प्यार किया। तो 21 बार परशुराम ने दुष्ट क्षेत्रियों का संहार कर दिया, दुष्टों का। ब्राह्मण धर्म के लिए एकत्रित होते हैं। भैया मैं तो यही कहता हूँ, सभी अपने धर्मों में लिप्त हैं, सभी अपने कर्मों में लिप्त हैं। तुम्हें दुनिया बढ़िया स्टेचिक्स दुकान के समोसा, मिठाई, रसगुल्ला प्रिय है, तो ठाकुर जी का धर्म भी प्रिय होना चाहिए। जब समोसा ला सकते हो तो धर्म को लाने में क्यों कंजूसी करते? लाइए, कोशिश करो, एक दिन कर लो। अपने धर्म के बारे में अपने बालकों को बताओ, संस्कार के लिए लड़िए, शिष्टाचार के लिए वितरण करिए, तो तुम्हारे घर का पवित्रता सुंदर हो। प्रेम से बोले श्री राधे। मैत्र जी कहते हैं राजन, परशुराम जी के अंतर राजा ययाति का वर्णन आता है। ग्रह त्याग कर दिया,
कुरु का वंश में दुष्यंत नाम का राजा, जिनकी शकुंतला के अंतर्गत परिगण हुआ। रत्नी देव की कथा आती है। यदु के वंश में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक बात ध्यान से रखना सर, एक बार जब राम पैदा हुए थे तो अयोध्या में चंद्रमा आ गई जबरदस्ती। कौन आ गए? चंद्रमा। अब भगवान सूर्य ने उनको भगा दिया, कहा कि जाओ, मेरे घर में क्यों घुस गए? अब चंद्रमा रोने लगा, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरे साथ अन्याय क्यों? मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं कैसे वापस जाऊं? भगवान कहते जा, अपने दादा से भी ज्यादा मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा तो साम्राज्य करूंगा एक दिन जब तेरे वंश में मैं आऊंगा, लेकिन तू मेरे घर में भी से कोई तुझे निकाल नहीं सकता। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरे नाम से पीछे चंद्र तेरा नाम शाश्वत रहेगा, तू मेरे चरणों में। ऐसे ही आज चंद्र वंश में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखते ही देखते आज चंद्रमा बड़ा पुलकित हो रहा है और ऐसे चंद्रमा को चकोर कर देने वाले मोहनी भगवान अपने नारायण स्वरूप में सानिध्य होते हैं। यदु नाम वितर्कया इति कर्णो इति कारक। आज चित चोर आने वाला है, सबको प्रतीक्षा हो रही है कि ठाकुर जी हमारे यहाँ आए। ठाकुर सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, तुम एक बार आ जाओ मेरे सांवरे, आ जाओ मेरे सांवरे। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ मेरे सांवरे, एक बार आ जाओ मेरे सांवरे, एक बार आ जाओ मेरे सांवरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस 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 रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। अब प्यार की झलक दिखा जाओ, अब प्यार की तरस दिखा जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। अखियों आगे रहुआ कन्या मेरी, कब से देखूं राह तुम्हारी, कब से देखूं राह तुम्हारी, अब तो दर्श दिखा जा। कन्हैया आ जा रे, आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, आ जा, कन्हैया आ जा रे, आ जा। हो कब से देखूं राह तुम्हारी, कब से देखूं राह तुम्हारी, अब तो दर्श दिखा जा। कन्हैया आ जा रे, आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, आ जा, कन्हैया आ जा रे, आ जा, कन्हैया आ जा रे, आ जा। जय हो। ताली बजा के दोनों हाथ उठा के ताली से
तो माखन मिश्री लाई, मैं तो माखन मिश्री लाई, मैं तो माखन मिश्री लाई, मैं तो माखन मिश्री लाई, ओ मैं तो माखन मिश्री लाई, मैं तो माखन मिश्री लाई। अब तो भोग लगा जा कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे मैं तो लाई सखियाँ तुम्हारी, 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 मैं तो लाई सखियाँ तुम्हारी। अब तो दर्श दिखा जा, जरा दोनों हाथ उठा के कन्हैया को बुलाना है, दोनों हाथ उठा के कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे आजा। ओ कब से देखूं राह तुम्हारी, कब से देखूं राह तुम्हारी, अब तो दर्श दिखा जा कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया आजा रे आजा, कन्हैया। तो लाई गाल दुखाला, मैं तो लाई गाल, जय जय श्री राधे, बोल राधा रानी की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे आज बड़ा इंतजार कराया है। देखो साहब, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, होना भी चाहिए। इंतजार में बड़ा आनंद आता है। जब देर हुई तभी शांति। वासुदेव अग्रसेन के अंतर्गत वेदा देवकी के सानिध्य में जब वो जाते हैं, आज जीवन की परिलोकता जीव को सानिध्य में कर देती है। जीवन की विशेषता जीव के कर्म को लुभावती नहीं। जीव अर्चित नहीं हो पाता। लेकिन संचेतना में जीव भगवान की अक्षर ब्रह्म को समाप्त। याद रखिए साहब, आप ठाकुर जी के लिए आए हो, दुनियादारी की बातें मत किया करो, सुधर जाओ। आपसे बोल रहा हूं। कथा सुना करो। आपके मन को मोह लेने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा मैं। देखिए, आप एसी में बैठो, मैं कहां बैठा हूं, तुमसे बढ़िया आनंद आ रहा है। ठीक है मां, ये आनंद है, वो आनंद की आनंद करना। तुमको प्रसन्न रखने के लिए कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भाव ला रहे हैं। बड़े भक्त महाभामा साहेब महाराज ठाकुर जी के आने की प्रतिज्ञा करो। तुम दुनियादारी में मन लगा रहे हो, क्या फायदा है।
कुछ करने के लिए आए, चंद समय मिला है, ठाकुर आने वाले हैं, सब एकत्र होकर के। अब वसुदेव जी जो हैं, आज कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करते हैं, खुद विदा करने के लिए जा रहे, तभी आकाशवाणी हुई, अरे तू जिसको प्यार करता है इसका 8वां पुत्र तेरा मृत्यु का कारण होगा, मृत्यु हो जाएगी। भैया मृत्यु से सब करते, तुरंत तलवार निकाले, जैसी खड़ंग निकाले तभी वसुदेव जी ने कहा अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये मेरी पत्नी हो चुकी है, अब मेरा अधिकार है। हे राजन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ राजा, जब भी इसके गर्भ से कोई बालक होगा मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, दोनों को जेल खाने में डाल देगा। देखा, अरे दुनिया वालों देखो कितना सुंदर दृश्य चल रहा था, कितना आनंद आ रहा था। देखो विवाह हुआ है देवकी का, कितनी सुंदर घड़िया, पलक नहीं झपके जेल में पहुंच गए। हाय हाय, देखा कैसी माया है उस ठाकुर की, वो कैसे खेल खिलाता है। अभी सुख था, थोड़ी देर में दुख हो गया। क्या फिर भी धैर्यवान सहज स्वीकार करता। एक भक्त था, सुंदर कामुक, जीव कृष्ण को नहीं बदले। एक कामी पुरुष एक सुंदर प्रियतमा को देख करके कहता है, ये मुझे काश मिल जाए, ये कामनी, ये दंडनी, ये कंडिका, ये सुंदरी काश मुझे मिल जाती तो हे ठाकुर मैं क्या कर देता। उसके लिए अपना अन्न सब कुछ छोड़ देता है। जब उस सुंदरी को पता चलता है एक कामी, एक भावुक, एक भोगी जीव तेरे लिए मर रहा है, तब उसको वो नौता भेजती है, तू मेरे लिए तड़पता है, मैं तेरे लिए तड़पती हूँ, हे कामी तू आ। वो कामी जीव जाता है, जाकर के कहता है, वो पूछती है तू मुझ पे क्यों मरता है, तुझे बड़ी सुंदर लगती है ना ये देह। वो भोगी जीव कहता है, काश तू मुझे मिल जा, काश तू मुझे मिल जा। वो कहती है, तू थोड़ा इंतजार कर, परसों आना, मैं तेरे साथ भाव का विवाह करूंगी। वो कामी पुरुष बड़ा आनंदित हो जाता है। परसों का दिन आता है, जब आज हुआ है तो कल भी होगी, पक्की बात है। वो दिन आया, इधर वो सुंदरी ने क्या किया, अन्न जल सब छोड़ दिया। इस शरीर जो जीव देह था इसको ऐसा कंकाल बना दिया कि महाराज अब तो पता ही नहीं चलता, हड्डियों में ऐसी दुर्गंध आने लगी, मल मूत्र से भरा हुआ पूरा सानिध्य वर्तमत हो गया, दुर्गंध से नाश का बंद कर लेता है। भोगी जीव कहता है, हे काम सुंदरी तुम कहाँ हो। जब पूछता है, आज वो काम सुंदरी कंकाल बन चुकी है। वो कहती है, तू इंतजार कर, मैं तेरा साथ विवाह करूंगी, मैं ही तो तेरी सुंदरी हूं। वो कहता है, तू मेरी सुंदरी नहीं है, और भोगी नष्ट हो जाता है, भोगी नष्ट। इसलिए जब कृष्ण आ रहा है तो काम रूपी कंस खड़ंग लेकर के सनालिस कर रहा है। ये वासना का जीव का पुतला है, साव चिंतनीय मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं मिलता। जो जीव इस दुनिया में आते कुड़ कुड़ के मर जाते, क्या लेके जाते? कुछ नहीं लेके जाते, अपने आप का पतन करते, घाव होता है। वो काम ही है, वासना को दे, तृप्त वासना जीवन को अंधकार में बना देती है। विधाता ललाट में ये नहीं लगता है उसको, हमारी पात्रता लिखता है, हमारी भक्ति को लिखता है। आज वो भक्ति का पदार्पण हुआ। वसुदेव जी, नारद जी आते, कमल दंड दिखाते हैं, कहते कंस तू बता तेरी मृत्यु कहाँ है। जिधर से वो गिनता है उधर से 7वीं पंक्ति होती है, 7वीं पंक्ति में, और वैसे भी है ये विलोक वालों, तुम 7 दिन के लिए बैठे हो, 3 दिन गुजार दिए, 4था दिन तुम्हारे खेलने का आ रहा है।